हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग का टॉपिक है कि क्या 2023 में आपकी शादी होगी। और ये रीडिंग जो मैं बना रही हूँ ये मार्च 2023 से लेकर दिसंबर 2023 की होगी। तो मार्च से दिसंबर के बीच में हम चेक करेंगे कि क्या आपकी शादी होगी या कोई रिश्ता आएगा, क्या चांसेस हैं। एंड मकर राशि, सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एंड चॉपवुड के कार्ड आए हैं। ये दोनों कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि किसी तरीके का आप पास्ट की बात कर रही हूँ, थोड़ा जो पुराना टाइम निकला है। कैप्रिकॉन, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी आपकी ना कुछ हर्ट एनर्जीज रही हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कुछ चीटिंग वाली एनर्जीज या तो आपको फील हुई हैं, या किसी कारण से आपको कोई पेन, कोई तकलीफ रही हो, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन लिया हो। और ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जैसे होता है ना, दिल दुखता है, दुखा होगा या किसी इंसान के कारण, या हो सकता है। देखिए अगर कोई लव लाइफ रिलेशनशिप था तो हो सकता है उसमें किसी तरीके का कोई पास्ट में कुछ चीज़ें एंड हुई होंगी, या फिर हो सकता है कोई थर्ड पर्सन रहा होगा। मैं ये रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। या तो कोई रिलेशनशिप के कारण आपकी हर्ट एनर्जीज रहीं, या फिर रिलेशनशिप में कोई तीसरा इंसान था, कोई फैमिली थी, कोई और इंसान था जिसकी इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट थी। बट जो भी है, आप मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के कारण आपकी कुछ हर्ट एनर्जीज तो रही हैं। या फिर कुछ कैप्रिकॉन के लिए ये भी हो सकता है कि कोई रिश्ता आपका आपका किसी के साथ हुआ, चाहे फैमिली ने देखा हो, अरेंज मैरिज का हो, तो वो किसी लेवल पे कुछ चीज़ें खराब हुई, कोई कोई चीज़ टूट गई, और जिसके कारण आपको एक हर्ट एनर्जीज रही। और ये आपकी मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। किसी चीज़ को आपने जैसे होता है ना कि प्रैक्टिकल तरीके से डील करने की कोशिश की, शायद आप नहीं कर पाए, लेकिन आप मुझे पास्ट में किसी तरीके के तकलीफ से निकलते हुए दिख रहे हो, कि कुछ आपकी हर्ट एनर्जीज दिख रही हैं काफ़ी ज़्यादा लोगों की। किसी के लिए रिलेशनशिप के कारण हो सकता है, किसी की हो सकता है कोई मैरिज फिक्स हुई थी तो वो हो सकता है कि उस लेवल पे नहीं गई। तो जो भी है, और मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि कैप्रिकॉन, किसी तरीके आप ना मैरिज तो करवाना चाहते हो। यहाँ पे ट्राइब का कार्ड आया है, ये मैरिज का, कम्युनिटी का, उसका कार्ड है। तो मुझे लग रहा है आप मैरिज करवाना चाहते हो, आप सेटल होना चाहते हो, आप फ्यूचर देख रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, घर बसाना चाहते हो। एंड लेकिन आप उसी को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन भी लेते हुए लग रहे हो। बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव सी एनर्जीज मुझे आपकी रहती हुई दिख रही हैं। मतलब ऑब्सेसिव एनर्जीज ऐसी है कि किसी भी हालत में आपको लग रहा है कि भी आपकी शादी हो जाए। या फिर हो सकता है पास्ट की भी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि आप शादी करना चाहते थे। बड़ी एक ऑब्सेसिव सी एनर्जीज रही हैं आपकी, कि किसी भी हालत में आपको चाहिए था कि ये चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए। चाहे वो कोई इंसान था, मतलब घर वालों ने अगर कोई रिश्ता देखा हो तो आपको था उसके साथ कि भी आपको ये रिश्ता, मतलब आपका यहाँ पे फाइनल हो जाए। या ये हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप था तो अपने पार्टनर के साथ आप बस शादी करना चाहते थे, लेकिन बहुत एक ना मतलब मुझे ऐसी से एनर्जीज दिख रही कि अब बहुत ज़्यादा आपको ऐसा था कि ये चीज़ आपके हाथ से जानी नहीं चाहिए, और जिसके कारण मुझे लग रहा है पास्ट में आपने कोई स्ट्रेस और टेंशन बहुत ज़्यादा लिया, या फिर अभी भी थोड़ा सा स्ट्रेस और टेंशन किसी लेवल पे लेते हुए मुझे लग रहे हो। लेकिन मुझे ज़्यादा पास्ट की दिख रही है, स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी, हर्ट हर्ट एनर्जीज, तकलीफ, पेन, ये चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा निकले हो, गुजरे हो आप कैप्रिकॉन्स। ये मुझे रहती हुई दिख रही हैं चीज़ें। और डेविल का कार्ड है, तो हो सकता है कोई और इंसान है जो एक कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग रहा आपको लेके, या आप थोड़े से कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग हुए। बट कोई भी हो सकता है। बट मुझे आप ज़्यादा, मुझे लग रहा है आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा लिया है किसी भी चीज़ को लेके। और अभी एट प्रेजेंट मुझे जो बिल्कुल करंटली अभी सिचुएशन आपकी चल रही है ना मकर राशि, वो मुझे लग रही है कि अभी आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हुए लग रहे हो, क्योंकि पास्ट में तो देखा हार्ट एनर्जीज है, परेशानी रही, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी भी रही किसी चीज़ को लेके। और अभी आप थोड़ा सा केयरलेस, केयर फ्री एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हो। एक फन, मज़ा, मस्ती के ऊपर आपका फोकस रहता हुआ दिख रहा है। आप ज़्यादा फ्यूचर की नहीं प्लानिंग कर रहे हो, ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो। जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही चलने दे रहे हो, ऐसा सब मुझे कुछ रहता हुआ दिख रहा है। ना ज़्यादा पास्ट पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, ना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। एक थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एनर्जीज भी अभी ऐसी हैं कि आप थोड़ा फ्री रहना चाहते हो। ये चीज़ें हैं। और बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके एक्साइटेड भी हो, जोश भी है, एग्रेसिव एनर्जीज भी हैं, जैसे एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो, आगे भी बढ़ रहे हो किसी चीज़ को लेके, मैरिज को लेके।
लेकिन अभी थोड़ी-सी एनर्जीज़ यही है कि अभी आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग मुझे ज़्यादा करते हुए नहीं दिख रहे हो। अभी थोड़ा-सा अपने ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो और जो चीज़ों ने आपको शायद पीछे परेशान किया था, तो हो सकता है कि अभी आप थोड़ा-सा रिलैक्स भी मुझे होते हुए लग रहे हो। लेकिन जो भी कर रहे हो आप, बट आप जोश में दिख रहे हो मुझे, एक एक्साइटमेंट दिख रहा है, ये एनर्जीज़ भी हैं साथ में। और अब हम देखते हैं कैप्रिकॉन की आपकी क्या 2023 में शादी होगी? चलिए ये चेक करते हैं। सबसे पहले देखिए, मुझे मार्च 2023 से लेके ये दिसंबर 2023 का है। मुझे यहाँ पे लग रहा है एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, देन प्रेजेंट मोमेंट के कार्ड हैं। तो कैप्रिकॉन ये सारे कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना थोड़ा-सा क्लियर नहीं हो रही हैं आपको चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि आप अभी लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हो, थोड़ा-सा केयर फ्री रहना चाहते हो, केयर फ्री नहीं, फ्री रहना चाहते हो। अभी अभी एनर्जीज़ आपकी ऐसी हैं, ये एनर्जीज़ बताई हैं, ये नहीं कि आप ऐसा कर रहे हो, आपकी ऐसी एनर्जीज़ है, सोच है ऐसी। आप कमिटमेंट के बंधन में नहीं बंधना चाह रहे हो, ये चीज़ें भी मुझे लग रही हैं अभी। बट मैं आपको बताऊँ, मैरिज को लेके मुझे ऐसे लग रहा है आप कहीं न कहीं आपको क्लैरिटी नहीं हो रही है किसी भी चीज़ को लेके। जैसे होता है ना कि चीज़ें क्लियर होती हैं, एकदम से हमारे सामने होती है और हम कोई फ़ैसला ले लेते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि मार्च 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक, मार्च की स्टार्टिंग में जो पहले 2-3 महीने होंगे ना, मुझे उसमें लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, कुछ कन्फ्यूज़न है, कोई क्लैरिटी नहीं हो रही है। और मैरिज को लेके जैसे होता है ना, अगर लव लाइफ़ है, रिलेशनशिप है या घर वाले कोई रिश्ता भी देख रहे हैं, तो आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आपको चीज़ें क्लियर ही नहीं हो रही हैं। कुछ छोटे-मोटे चैलेंजेस भी रहते हुए दिख रहे हैं। आप माइंड से चलना चाह रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग रखना चाह रहे हो, लेकिन जितना माइंड से चलना चाह रहे हो, जितनी लॉजिकल थिंकिंग रखना चाह रहे हो, उतनी नहीं रख पा रहे हो। और हालाँकि माइंड से चल रहे हो, लेकिन जिस हिसाब से आप डील करना चाह रहे हो ना चीज़ों को, उस हिसाब से नहीं डील कर पा रहे हो। लेकिन फिर भी एक होप है, एक उम्मीद है, आपने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। आपको ये भी लग रहा है कि जो भी होगा वो सही होगा। अभी आपकी सिचुएशन शायद ऐसी है कि आप ना थोड़ा-सा क्लैरिटी नहीं हो रही है, फ़ोकस्ड नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को लेके। लेकिन फिर भी आपकी अच्छी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका नहीं है बिल्कुल भी। और आप ज़्यादा मुझे अभी प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो कि अभी अभी क्या चल रहा है, अभी उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। अभी आप ज़्यादा ना लॉन्ग टर्म के बारे में प्लानिंग नहीं कर रहे हो। आप मुझे ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आप अभी ना जो भी चीज़ें करंटली चल रही हैं आपकी लाइफ में, आपको लग रहा है कि पहले उसके ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, बाद में सोचेंगे आगे का। तो प्रेज़ेंट मोमेंट के ऊपर आप फ़ोकस कर रहे हो, चाहे अभी आपके जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी हालात हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं या जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी सराउंडिंग में, तो आप अभी उसके ऊपर ही फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि अभी आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। इसलिए आप अभी लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हुए मुझे लग रहे हो। ये पहले 2-3 महीने तो मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं। और देखिए आगे मिड में भी जाके ना आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड एंड लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू एंड कॉम्प्लीमेंट्री सॉलिडिटी के कार्ड है। ये कार्ड मुझे बोल रहे हैं आप मिड में जाके ना, मतलब जो आपका टाइम आएगा जून जुलाई के आसपास का टाइम मुझे लग रहा है, उसमें किसी तरीके की आप एक सेटलमेंट चाहते हुए लग रहे हो कि चीज़ें बैलेंस हो जाएँ। जो चीज़ें एक क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो वो चीज़ों को आप बैलेंस करना चाहते हो। बैलेंस का मतलब होता है कि आप सेटल होना चाहते हो, आपको लग रहा है कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाना चाहिए। लेकिन मुझे देखिए यहाँ पे ये चीज़ें ना, कार्ड्स 2-3 चीज़ें बोल रहे हैं कैप्रिकॉर्न। अगर तो आप लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हो, अगर आपका ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें ख़राब होती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है उसी से ही रिलेटेड आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है, या तो पार्टनर की तरफ से उतनी सपोर्ट और हेल्प नहीं मिल रही है, चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही है, या पार्टनर की फैमिली हो सकती है या आपकी फैमिली हो सकती है, ये चीज़ें हैं। और अगर आप लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड मैरिज को देख रहे हो, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर आपको हाँ करते हुए लग रहे हैं या आप हाँ करते हुए लग रहे हो, क्योंकि मुझे ये कार्ड्स आपकी मैरिज का देख रहे हैं ना हम। तो किसी तरीके का कोई रिजेक्शन हो सकता है, आप रिजेक्शन दे रहे हो या आपकी पार्टनर रिजेक्शन दे रहे हैं, या पार्टनर की फैमिली रिजेक्ट कर रही है, आपकी फैमिली रिजेक्ट कर रही है। मतलब कुछ रिजेक्शन वाली चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें आपको लग सकता है कि भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, एक परेशानी रह सकती है, एक अकेलापन भी आपको रहेगा मैरिज को लेके। और आप कहीं न कहीं अपने दोस्तों से हेल्प और सपोर्ट लेते हुए लग रहे हो, कोई तीसरे पर्सन को आप बीच में डालते हुए लग रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए। वो कोई भी तीसरा इंसान हो सकता है, या किसी की काउंसलिंग ले सकते हो आप किसी से, कोई एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, या कोई
रिलेशनशिप एक्सपर्ट से या कोई देखिए फैमिली मेंबर से भी या कोई भी इंसान से या कोई दोस्तों से जिनको आप बीच में डाल रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए और वो आपको कहीं न कहीं हेल्प भी कर रहे हैं। मुझे मिड में चीज़ें ख़राब होती हुई दिख रही हैं आपकी शादी से रिलेटेड। ये जो लव लाइफ़ रिलेशनशिप से रिलेटेड है ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपका लव रिलेशनशिप मैरिज में मिड मिड तक तो मुझे कन्वर्ट होता हुआ नहीं दिख रहा। और जो लोग ऑलरेडी सिंगल्स हैं और उनके घर वाले अगर कोई रिश्ता देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई रिश्ता अगर आ रहा है आपके पास, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो रिश्ता लॉन्ग टर्म में अभी टिकता हुआ दिख रहा है मुझे, मिड में भी। इसीलिए मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग में भी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं और मिड में हो सकता है अगर कोई रिश्ता पीछे फाइनल हुआ आपका, तो मुझे किसी तरीके से ये चीज़ें लग सकती हैं कि वो रिश्ता आपका किसी लेवल पे टूट सकता है। तो ये प्लीज़ थोड़े टाइम की रीडिंग है, मैं बाकी के कार्ड आगे पढ़ूँगी। ये मुझे मिड का टाइम ऐसे दिख रहा है, या तो कोई रिजेक्शन मिल रही है, कोई मना कर रहे हैं, जैसे होता है ना कई बार रिश्ता फाइनल हो गया, उसके बाद मना कर दिया, तो कुछ ऐसी सिनर्जीज़ दिख रही हैं मुझे। और अगर आप लव रिलेशनशिप से देख रहे हो, तो अब भी मुझे नहीं लग रहा कि आपकी मैरिज शादी में कन्वर्ट हो रही है। किसी तरीके का परेशानी आपको रहती हुई लग रही है और आप लोगों से सपोर्ट और हेल्प लेते हुए दिख रहे हो। दोस्त आपको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो ये आपकी स्टार्टिंग से मिड तक तो मुझे चीज़ें आपकी इतनी ग्रेट नहीं दिख रही हैं। हालाँकि स्टार्टिंग में तो आप फिर भी कोशिश कर रहे हो, उम्मीद लगा के रखी हुई है कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, बेटर हो जाएँगी। लेकिन मिड में चीज़ें थोड़ी-सी हौच-पौच हो रही हैं। और देखिए जैसे ये साल का बिल्कुल एंड आ जाएगा ना, उसमें मुझे कार्ड आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस एंड यूनिकनेस के कार्ड। यहाँ पे चीज़ें मुझे बेटर होती हुई दिख रही हैं, जो चीज़ें मिड में ख़राब हो रही हैं, जो एक रिजेक्शन हो रही है, या तो आप रिजेक्ट कर रहे हो या मतलब दूसरी पार्टी जो जिनके साथ आपकी बातचीत चल रही है वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, तो बीच में कोई थर्ड पर्सन को आप डालते हुए लग रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए। और एंड में जाके मुझे लग रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड का मतलब होता है कि नवंबर दिसंबर के आसपास का टाइम लगा लो, या अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट के बिल्कुल जो टाइम रहेगा, उसमें मुझे किसी तरीके की एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। या तो कोई नया इंसान आ सकता है, हो सकता है कि स्टार्टिंग से मिड तक का कोई रिजेक्शन हो जाए, कोई और नए इंसान की एंट्री हो और जिसमें एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आएगी। आपकी मैरिज को लेके बात पक्की हो सकती है, फाइनल हो सकती है, जिसमें आप लोग खुद बहुत दिल से चीज़ों को शेयर करते हुए दिख रहे हो, एक दूसरे से कन्वर्सेशंस कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा बातचीत कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शंस कर रहे हो, मिल रहे हो, या मैसेजेस के थ्रू बात कर रहे हो। होता है ना कोई नया इंसान जब मिलता है हमें, तो हम उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, डिस्कशंस करते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। लेकिन जो भी है, लेकिन एंड में मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप सिंगल्स हो, अगर आप अरेंज मैरिज के हिसाब से देख रहे हो, तो मुझे लग रहा है कि एंड में जाके चीज़ें आपकी बेटर होंगी। मिड तक तो मुझे थोड़ी सी रिजेक्शन ही दिख रही है, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। थोड़ी सी अकेलापन फील कर सकते हो, परेशानी रहेगी, लेकिन अक्टूबर के बाद चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं, या फिर अक्टूबर से ही 2023 में चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं। और कोई अच्छा इंसान आपको मिलेगा जो मनी वाइज भी स्ट्रांग हो सकता है, एक सीरियस इंसान होगा, मैच्योर्ड इंसान होगा, समझदार इंसान मिलेगा आपको। और जो भी इंसान मिलेगा वो बहुत ही अलग होगा, यूनिक होगा, हटके मिलेगा आपको। यूनिक मतलब कि जैसे आपने सोचा भी नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट इंसान आपको मिलेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन से परे होगा वो। और अगर आप लव लाइफ रिलेशनशिप से रिलेटेड भी देख रहे हो, तो भी मुझे लग रहा है कि एंड में जाके चीज़ें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ठीक ठाक चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर हो सकती हैं। रिलेशनशिप मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर मैरिज से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस, कुछ बातचीत होती हुई दिख रही है, क्योंकि कन्वर्सेशंस का कार्ड आया है। तो आप अपनी मैरिज को, या फिर सॉरी अपने रिलेशनशिप को, लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाते हुए दिख रहे हो। उसी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस आपकी हो रही है, आपके पार्टनर के बीच में हो रही है, या घर वालों के बीच में हो रही हैं, जिसमें एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, एक ठहराव आता हुआ मुझे दिख रहा है। और एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा एक ना यूनिकनेस वाली फीलिंग आ सकती है कि भी ये रिलेशनशिप बहुत अलग है, पार्टनर बहुत अलग है, चाहे लव आप सिंगल्स हो या फिर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो। तो मुझे एंड में सिंगल्स के लिए भी और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए चीज़ें ठीक ठाक और बेटर होती हुई दिख रही हैं। कुछ रिश्ते आते हुए दिख रही है, कुछ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आती हुई दिख रही है, लेकिन ये सारा अक्टूबर के बाद ही मुझे चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे मेरे पास आउटकम का कार्ड आया, ब्लेस्ड का कार्ड। तो ये कार्ड बोल रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से एक सपोर्टिव एनर्जीज रहेंगी आपको। अगर जिन चीज़ों
की आपको उम्मीद नहीं थी या जिन चीज़ों ने आपको परेशान किया, और मैंने देखा भी कि 3 ऑफ सोर्ड्स और डेविल के कार्ड आए हैं जो कि आपको बहुत स्ट्रेस और टेंशन भी दिया है पास्ट में। करंटली भी आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस और टेंशन ले रहे हो, तो वो चीज़ें भी सॉल्व एंड रिज़ॉल्व हो रही हैं, आपकी विशेज़ पूरी होती हुई दिख रही हैं, ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन अक्टूबर के बाद ये चीज़ें ठीक होंगी, जो भी होंगी। थोड़ा-सा परेशानी वाली एनर्जीज़ रहेंगी मिड तक। तो ओवरऑल के लिए मुझे यही दिख रहा है कि चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाएँगी, अच्छा रिश्ता आएगा। चाहे आप लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हो या फिर ऑलरेडी आप लोग सिंगल्स हो, तो चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। कोई अच्छा इंसान मिलेगा जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप, मैरिज, एंगेजमेंट, रोका जो भी आप लोग करोगे, वो एक स्ट्रॉन्ग रहेगा। मतलब वो ऐसा नहीं रहेगा कि भी मतलब एक ठोस रहेंगी चीज़ें, मजबूत रहेंगी, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी रहेगी उस इंसान के साथ आपकी। तो चलिए रीडिंग ख़त्म करते हैं, और बताना कितनी आपके साथ मैच हुई है। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।